उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। कैबिनेट बैठक सर समाप्त हो चुकी है, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लगी, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं बधाई दूंगा अपनी कैबिनेट को। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से कैबिनेट में ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, मुझे लगता है प्रदेश के हित में है। अच्छा, कांवड़ यात्रा को लेकर जो लगातार आपने देखा है कि सर विपक्ष इस पर विरोध भी कर रहा है कि आखिर पहचान क्यों पूछी जा रही है, आप कैसे देखते हैं सर? विपक्ष का आरोप लगाने के सिवा और कोई काम नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो निर्णय हुआ है वो सत्य है। अच्छा, एनआईसी को आज वो ट्रिप वो मिल गई है, प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। समाजवादी पार्टी लगातार हमला करती थी इसको लेकर कि सरकार कराना नहीं चाहती। ये सरकार का फैसला है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज क्या कहेंगे कैबिनेट बैठक को? निश्चित तौर पे जनहित की बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, तो उन पर हुआ है जो आपको अभी सूचित कर देंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर क्यों इतना विरोध हो रहा है? आपको लग रहा है कि निशाने पर है कांवड़ यात्रा, जातीय संघर्ष फैलाने की कोशिश हो रही है? मुझे अभी पूरा प्रकरण पता नहीं, पता होते ही बता दूंगा। अपना प्रकरण तो पता है, कल आपने कहा कि आपको बदनाम करने की साजिश हो रही है। कौन बदनाम कर? विषय रख दिया और आप जब बैठेंगे तो और विस्तृत विषय रख दूंगा। अच्छा, ये जेपी एनआईसी को स्वीकृति मिल गई है, तो आपको लग रहा है एक बड़ा राजनीतिक विवाद जो है वो समाप्त हो गया? अखिलेश यादव इसको लेकर सवाल करते थे। देखिए, प्रदेश के हित में जो भी काम होने चाहिए वो सब होने चाहिए और हमारी पार्टी उनका समर्थन करती है। 2027 में सर भाजपा कई साथ है ना, कहीं जाने का विचार तो नहीं बना? ये आपसे पूछ के थोड़ी कोई निर्णय होगा। नाराज तो नहीं है सर? हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से एनडीए के अंग हैं और आगे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज की कैबिनेट बैठक किस तरीके से देखते हैं सर? आज की कैबिनेट बैठक बहुत अच्छी सार्थक बैठक हुई है। उसमें हमारे ही पशुधन विभाग का एक जो वेटरनरी फार्मासिस्ट की जो कभी नियमावली नहीं बनी थी, पहली बार नियमावली बनी है। इससे वेटरनरी फार्मासिस्ट जो हैं वो अस्पतालों में सेवा के लिए, डॉक्टरों के सहयोग के लिए, पशुपालन में महती भूमिका अदा करेंगे, नियम बन गया। कांग्रेस इस पर हमला कर रही है, कह रही है बस ये बैठकें करते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होता। देखिए, कांग्रेस का तो देश में अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कांग्रेस पार्टी समाप्त पार्टी हो चुकी है और इस पर कुछ नहीं कहना। एक आखिरी सवाल लेते जाइए सर। 2027 में ये कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिमों के बीच में जो है वो देखा जा रहा है, चंद्रशेखर इसको लेकर बहुत एक्टिव है, मुसलमानों के सम्मेलन करवा रहे हैं, क्योंकि सपा को तो मुस्लिम वोट दे नहीं रहा है। तंजीन फातिमा ने भी बात कही थी। आपको लग रहा है नुकसान हो सकता है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये देश सबका है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कई महत्वपूर्ण सर प्रस्ताव आज पारित हुए, आपके विभाग का भी सर कुछ? आज की माननीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 30 प्रस्ताव आए थे जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। उसमें हमारे विभाग से संबंधित भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसमें लखनऊ में चल रही सिटी बसों के लिए एक टर्मिनल बनाने का, इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल बनाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसमें 380 करोड़ रुपए के खर्च के साथ वृंदावन में P4 जो पार्किंग का एरिया है, उसमें 7 एकड़ ज़मीन हमारे नगर विकास विभाग के हस्तक है। इस समय हम लोगों ने खरीदी हुई है 2019 में। उस पर हमारे सिटी बस का एक अत्याधुनिक टर्मिनल बना करके जनता की सेवा में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव था, जिसे मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस प्रस्ताव में ये है कि लगभग 7 एकड़ ज़मीन पर सिटी बस के पूरे ऑपरेशन के लिए एक अत्याधुनिक टर्मिनल बनेगा, जिसमें लगभग 50% 55% जो जगह है वो बस के संचालन हेतु उपयोग होगी, बस के खड़ा रहने के लिए, उसकी बुकिंग के लिए, उससे संबंधित जो सेवाएं हैं उनके लिए, और 45% ज़मीन का उपयोग कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए हो सकेगा। ये प्राइवेट डेवलपर को करना है, सरकार का एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं होना है। और प्राइवेट डेवलपर का सिलेक्शन, कौन डेवलपर सरकार को कितना ज़्यादा पैसा देता है, उस आधार पे किया जाएगा। लगभग 60 वर्ष के लिए ये व्यवस्था हम लोग करेंगे और उसमें नगरीय परिवहन में एक बहुत बड़ा उछाल, एक बहुत बड़ा इजाफा आएगा।
भी आंदोलन चल रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अंदरूनी अधिकारियों को, कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे इनका सर हल निकालेंगे आप? हल निकल जाएगा जब जनता जनार्दन की सेवा की भावना से हम लोग ये काम कर रहे हैं। और उसी जनता जनार्दन में हमारे विद्युत कर्मचारियों के भी परिवार रहते हैं। उन्हें भी अच्छी बिजली चाहिए, उन्हें भी सस्ती बिजली चाहिए, उन्हें भी गुणवत्तायुक्त बिजली चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि हमारी इस भावना का सभी लोग आदर करेंगे और विद्युत कर्मचारी अधिकारी अभी तक साथ दिए उसी प्रकार साथ देते रहेंगे। आपके विभाग की भी भूमिका रहेगी सर? बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। जेपीएनआईसी को लेकर सर एक बहुत बड़ा विवाद था, समाजवादी पार्टी कहती थी आप उसको बनवाना ही नहीं चाहते हैं, अब तो मुमकिन हो रहा है, एक बड़ा विवाद भी आपको लग रहा है समाप्त होएगा? देखिए वो मुमकिन इसलिए हो रहा है कि चूंकि प्रदेश का पैसा, पब्लिक का पैसा, टैक्सेशन का पैसा उसमें लगा है। लेकिन ये भी सही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो अखिलेश जी के ज़माने में उसकी स्वीकृति हुई, उससे कई गुना ज़्यादा है, स्वीकृति से कई गुना ज़्यादा उस पर खर्चा होने के बावजूद भी वो अधूरा पड़ा था। चूँकि पैसा पब्लिक का लगा है, लोक हित का, जनहित के दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश हित में उस पैसे का सदुपयोग बंद पड़ा है, इसलिए आज उसको पूर्णता का दायित्व, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव और उसको संचालन करने का जिम्मा एलडीओ को दिया गया है। वो पूर्णता कराने के बाद उसका विधिवत संचालन करने का काम करेगा। 27 की लड़ाई कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिमों के बीच में, चंद्रशेखर मुस्लिमों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। तंजीन फातिमा कह रही है सपा ने हमारा साथ नहीं दिया, मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है। तो क्या ये माना जाए सर चंद्रशेखर जो है वो एक आइकॉन के रूप में है कि आप लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है? दलित अखिलेश यादव की तरफ आकर्षित हो रहा है और मुसलमान चंद्रशेखर। कहीं कोई नहीं होगा। हमारा विकास, हमारा राष्ट्र के, हमारे विकास के कार्य, लोक हित के कार्य, जनहित के कार्य, प्रदेश में कानून का राज, ये सब लोग हमको इन सब से अलग करते हैं। और इन्हीं सब कारणों से आज जो भी उत्तर प्रदेश में सुख शांति अमन चैन चाहता है, जो प्रदेश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना चाहता है, जो राष्ट्र को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति देखना चाहता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम नहीं हो रहा है आपसे ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर इतना विरोध चल रहा है, पहचान को लेकर, आपको नहीं लग रहा है कि इससे भाजपा की दूरियां बढ़ेंगी मुसलमानों के बीच में? देखिए, सबका साथ, सबके विकास के तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने किसी मुसलमान को कारोबार, दुकान बंद करने के लिए नहीं कहा है। हमने अपना आइडेंटिफिकेशन स्पष्ट करने के लिए। कांवड़ यात्रा पे मीट की दुकानें बंद रहेंगी, तो वो कह रहे हैं शराब की भी बंद कर दीजिए। नहीं, हम लोगों ने ये कहा है कि वहाँ शाकाहारी मिल रहा है, मांसाहारी मिल रहा है, कौन बेच रहा है, बना कौन रहा है, उसका रख रखाव कौन देख रहा है, सर्विस कौन दे रहा है, यही तो क्लियर मांगा। और बंद करने के लिए कहाँ कहा है? कोई बंद करने के लिए कहा। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आज भगवान शिव के इस पवित्र दिनों में जो कांवड़ यात्रा करने जा रहे हैं, उसको धोखे में शाकाहारी की जगह मांसाहारी भोजन परोस दिया जाए। ये धोखाधड़ी न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो, प्रिपरेशन क्या है वो क्लियर हो। बंद करने के लिए किसको कहा गया है? हमारे साथ एसपी सिंह बघेल जी हैं। आज आप, हालांकि आप थोड़ा देर से आए, कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी थी। समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट, और आपसे बेहतर मुझे लगता है उसको कोई समझ भी नहीं सकता है, उसको आज मोहर मिल गई है कि एलडीए अब उसको संचालित करेगा। आप कैसे देखते हैं इसको? लग रहा है अखिलेश यादव खुश होंगे कि शुरू कर दिया भाजपा ने? मैं पहली बात तो समझ नहीं पाया। जेपीएनआईसी जो एक प्रोजेक्ट था गोमती नगर में, आपने देखा था, जेपीएनआईसी समाजवादी पार्टी का, वो रुका हुआ था अभी तक। आज प्रस्ताव पास हुआ है कि अब उसको एलडीए जो है वो संचालित करेगा पीपी मॉडल मोड पर। अखिलेश यादव कहते थे भाजपा उसको शुरू नहीं करना चाहती, करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है, अब तो शुरू हो रहा है। देखिए, हर प्रोजेक्ट की समीक्षा होती है, उसके लाभ हान, मेरिट डिमेरिट देखी जाती है, और जब ये समझा जाता है कि ये लखनऊ के हित में या जनहित में है तो वो काम शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि सारे पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं या सब कुछ चलाया जाता है। गुण और दोष के आधार पर इस प्रकार का कैबिनेट निर्णय लेती है। कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहा है, आप तो तमाम क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, मैं देखता रहता हूँ, ये क्यों इतना विरोध हो रहा है? मुस्लिम कह रहे हैं कि आखिर क्यों हमारी आप दुकानें बंद करवा रहे हैं, आप शराब की दुकानें नहीं बंद करवा रहे हैं, पहचान देखी जा रही। नरेश टिकैत कह रहे हैं अगर मुसलमान में हिंदू देवी देवता की तस्वीर रख ले रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। एसटी हसन कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आतंकवादी हैं, सोच आतंकवादी है। जब हिडन एजेंडा होता है उस साजिश के तहत कैमोफ्लाइज कंसील करने के लिए, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म की नाम रख लेते हैं, तगा बांध लेते हैं, चोटी रख लेते हैं, हिंदू नाम से एक दूसरे का उच्चारण करते हैं, तो उसके पीछे कुछ हिडन एजेंडा होता है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है और ये
विपक्ष जो है वो मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, एकत्रीकरण के लिए और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। और सनातन इतना लिबरल है, उदार है, सहिष्णु है कि कोई भी इस पर टिप्पणी कर जाता है। अगर कोई इस्लाम पर, कुरान शरीफ पर, मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करेगा तो बड़ा देश में बवाल होगा। तो इस हमारा सनातन है कि कोई भी आकर के इस पर कुछ भी कह जाता है। सिंह जी कि टारगेट किया जा रहा है, जातीय संघर्ष तक की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है कि ऐसा हो रहा है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा तूल दिया गया है। हर जात में अच्छे लोग होते हैं, हर जात में बुरे लोग होते हैं। मैं आज बिल्कुल नई बात कह रहा हूँ, ऐसी कोई जात नहीं है जिसमें वादी ना रहे हों, पीड़ित। और उन्हीं जात में ऐसे भी हैं कि अपराधी भी रहे होंगे। हर जात के साथ वादी रह चुकी है और अपराधी रह चुकी है। तो कोई भी व्यक्ति एक जात का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हर जात में अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं। हमें कानून हाथ में नहीं लेना है और पुलिस प्रशासन को इस प्रकार के कुछ भी संदिग्ध या गलत या हिडन बात है उसकी सूचना देनी चाहिए।